78वीं कुलीन सनअती नुमाइश का 1 जनवरी 2022 से आगाज हो जाएगा, जो 45 दिन तक जारी रहेगी। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बताया कि कोविड-19 की वबा के चलते और इसके कवायद पर अमल आवरी करते हुए इस मरतबा स्टॉलों की तादाद कम रखी गई है। उन्होंने बताया कि स्टॉलों के लगाने का काम तेजी के साथ जारी है। उन्होंने बताया कि यशोदा हॉस्पिटल की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी डिस्पेंसरी कायम की जा रही है। मौके में से भी ख्वाहिश की गई कि अगर वो एक अलहदा स्टॉल लगाना चाहता है तो उसके लिए जगह अलॉट की जाएगी, जहां कोरोना वायरस के टेस्ट और वैक्सीन के टीके लगाए जा सकेंगे। आदित्य मार्गम ने बताया कि मास्क के बगैर नुमाइश में दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। जो लोग मास्क नहीं रखते हैं उनके लिए सोसाइटी की तरफ से मुफ्त मास्क तकसीम किए जाएंगे। मैं हूँ आदित्य मार्गम, ये साल एग्जीबिशन सोसाइटी के ऑनररी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। इनको जनवरी 1 तारीख 2022 से शुरू करने के वास्ते ज़ोरदार तैयारियां चल रहे हैं। दिन रात काम चल रहे हैं। स्टॉल्स का कंस्ट्रक्शन तकरीबन ख़त्म हो गया। स्टॉल्स का अलॉटमेंट शुरू हुआ और अलॉटमेंट होते होते दुकानदार दुकान अपने अपने लगा रहे हैं। और ये मेहमानों को हम लोग महफूज रखने के लिए कोविड प्रिकॉशंस पूरी तरह से ले रहे हैं। ये कैंपस को, तमाम नुमाइश कैंपस को नुमाइश शुरू होने से पहले 3 बजे से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज करने का डिसीजन लिया गया। उसके बाद में नो मास्क नो एंट्री वो रिस्ट्रिक्शन को लागू किया जाएगा। और जिनके पास मास्क नहीं है, कोई मास्क भूल कर आ गए, उनको मास्क सप्लाई करने का भी एक अरेंजमेंट इंतज़ाम किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज का जो डिस्पेंसरी है, जो हर साल ये स्टॉल होल्डर्स और विजिटर्स की सुविधा के लिए इंतज़ाम किया जाता है किसी हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन से, ये साल भी गए साल यशोदा हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करके ये मेडिकल एंड हेल्थ सेंटर लगाए थे। ये साल भी यशोदा हॉस्पिटल यहाँ पे आ रहे हैं उनके स्टाफ और उनके डॉक्टर्स को लेके। सो उनकी मदद से जो है हम लोग ये डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। और इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट को हम लोग एक जगह बना के रख रहे हैं ताकि वो लोग अगर वैक्सीनेशन भी अगर देना चाहेंगे तो वैक्सीनेशन के वास्ते हम उनको अलग सा जगह बना के रखेंगे। अभी डिपार्टमेंट वाले आना चाहेंगे तो हम उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ दे देंगे, हर तरह का कोऑपरेशन एक्सटेंड करेंगे। ये हुई बात तैयारियों की। अब जहाँ तक ये है दुकान कितने आ रहे हैं और किस किस किस्म के आ रहे हैं, तो इतना तो बताना पड़ेगा कि दुकान गए साल से थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक गलियों में फासला बढ़ा रहे हैं और जो पब्लिक के आने जाने के वास्ते ज़रा ये दूरियां रखने के लिए गलियों के रोडों के जो है तो साइज़ बढ़ा दिए गए, तो उसकी वजह से थोड़ी स्टॉल्स में कमी होगी। और स्टॉल्स का किराया गए साल के वैसे ही ये साल भी वही 50,000 रुपये पूरे तमाम 46 दिन के नुमाइश के वास्ते रहेंगे। और GST वगैरह तो अलग ही हो जाता है। डिस्कशन चल रहा है, अभी डिसीजन नहीं लिए हैं कि टिकट का बढ़ा दिया जाए या नहीं। तो पार्किंग का भी जो मसला है, पार्किंग हमारे तरफ से तो हमेशा पार्किंग फ्री ही रहा है, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ जगह ठेके पे लेके वो पेड पार्किंग कर रहे हैं। वो तो सप्लाई एंड डिमांड की बात है। नहीं, डिमांड का अलावा भी सेपरेटली अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, एग्जीबिशन सोसाइटी का क्या हक बनता बाहर वालों को जाके एक्शन का क्या हक बनता? अब आप बाहर दुकान लगाए तो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे यहाँ दुकान है, आप बाहर दुकान नहीं लगा सकते। बोले इससे पहले भी के बारे में क्या होता हाँ, फायर सर्विसेज का तो जैसा हम लोग अरेंजमेंट करें, जैसे सरकार और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट जो इंतज़ामात करने के लिए बोले उससे थोड़ा बढ़ के ही करें हम लोग। तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बोल ही देता हूँ मैं कि कहीं और किसी नुमाइश में इतना फायर सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ।